हेलो गाइज। हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कौशल गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट कैलकुलेशन के बारे में। जितने भी रूट के सवाल होंगे उस क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन होगा वह ट्रिक के माध्यम से होगा और इसे हम 2 सेकंड में सीधा हम लोग आंसर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों जितना भी मैं वीडियो लाया हूँ वह वीडियो और ट्रिक के माध्यम से लाया हूँ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक को समझेंगे। ट्रिक है क्या, ट्रिक क्या है कि नहीं। ऐसा है, पहला नंबर ट्रिक का आता है कि जिस संख्या का रूट निकालना हो। अगर रूट में कोई सवाल दिया हो, कहा था कि जिस संख्या का अगर रूट निकालना हो उस संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड हम गुणनखंड करके देखेंगे कि उसका अंतर एक आ रहा है कि नहीं। अगर उसका अंतर एक आ रहा है तो वो क्या है, वो फैक्टर अच्छा है। जैसे मान लेते हैं कि हमने तोड़ा, है ना, हमने तोड़ा, मान लेते हैं कि अब कह सकते हैं, हमारे सपोर्टेड मान लेते हैं कि 12 है ना। तो 12 का अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो कह सकते हैं कि 3 चौके 12। यानी ऐसी दो संख्या क्या मिला, 3 और 4 मिला। तो इस संख्या को अगर हम अंतर करेंगे, 3 में से 4 घटाएंगे या 4 में से 3 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी अंतर हमको 1 मिलना चाहिए। किसी भी हाल में ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। दूसरा ट्रिक कहता है कि अगर अंतर 1 ना हो, अगर अंतर आपको 1 ना मिले तो आप क्या करेंगे सर। कभी कभी ऐसा होता है कि अंतर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे। तो डरना नहीं है। तो कहता है कि उस संख्या के अनुसार, मतलब जो संख्या है उसके अनुसार हम क्या करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर वह माइनस में है, अगर माइनस रूट में आया हो लेकिन वो माइनस में आया है तो हम पीछे की ओर बढ़ेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि हमको 1 है, √(-1), √(-1) है तो ये माइनस में है। तो एक जो 1 के पीछे की ओर क्या होगा, तो 0 होगा। तो हम पीछे की ओर बढ़ेंगे, पीछे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, है ना। तो चलिए अब ठीक, अब समझ गए होंगे। फिर कहता है कि अगर प्लस में है, माइनस में है तो पीछे की ओर, प्लस में है तो आगे की ओर बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम वीडियो को दिखलाएंगे, समझाएंगे। बट अभी इस ट्रिक को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को देखेंगे और क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब है ट्रिक, फिर कहता है अगला है ट्रिक है कि यदि संख्या, देखिए कहता है कि प्लस, देखिए इसको समझेंगे कि माइनस में हो तो पीछे की ओर और प्लस में हो तो आगे की ओर। तब तक जब तक हमको अंतर 1 न मिल जाए तब तक हमको ढूंढना है, ठीक है ना, आगे पीछे, ठीक है। ट्रिक नंबर दूसरा समझा दिए। अब ट्रिक नंबर तीसरा को देखेंगे। कहता है कि यदि संख्या मल्टीपल में हो, मल्टीपल में हो और अनंत तक जाता हो, यानी तो कभी कभी ऐसा होता है कि √2 प्लस √2, है ना, और इसका इन्फिनेटिव है ना। ऐसे √2 प्लस नहीं, यानी गुना में रहेगा, √2 इस तरह से रहेगा, इन्फिनेटिव रहेगा। तो ये क्या है, मल्टीपल मतलब गुना के रूप में है, लेकिन संख्या क्या है, एक ही है। जब संख्या एक ही रहेगा और गुना में रहेगा तो वह संख्या ही क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो संख्या रहेगा वही संख्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक देख लेते हैं। चौथा नंबर होता है कि यदि संख्या का परिमीकरण में हो, अगर कोई संख्या परिमीकरण करने के लिए कहे तो क्या करेंगे हम, है ना। तो संख्या कहता है कि हो तो संख्या को हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, और ये वो क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, प्रश्न को अब देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है कि √2 प्लस, पहला नंबर हम देखें क्वेश्चन, √2 प्लस और क्या इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि जो संख्या अगर है ना, तो उस संख्या को हम फैक्टर करेंगे, यानी तो गुणनखंड करेंगे। अगर 2 को ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिससे गुना करने पर 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमको 1 मिल जाए। तो आप कह सकते हैं कि सर 1 और 2 होगा, यानी 1 और 2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 तो हमको मिल गया अंतर, हमने यही बोला था कि अंतर 1 हमको मिलना चाहिए, अंतर हमको 1 मिलना चाहिए। अब देखना है कि आंसर 1 होगा कि 2 होगा, आंसर 1 होगा कि
2 होगा। फैक्टर करने के बाद इसमें हम ढूंढना है कि हमको आंसर क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा बाबू। तो नियम कह रहा था कि अगर प्लस में हो, अगर संख्या प्लस में हो तो बड़ा वाला संख्या को ले लीजिएगा, अगर माइनस में होगा तो वह छोटा वाला को ले लीजिएगा। चलिए अब समझ गए होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस में है, इसका मतलब कि बड़ा वाला मेरा आंसर होगा, यानी 2 आंसर होगा। इसका क्या होगा, 2 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम 6 का तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो देख लेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। 2 तिहाई 6, इसका अंतर भी एक आ गया, 3 में से 2 जगह एक आया, तो बड़ा संख्या लेंगे, प्लस में है तो बड़ा संख्या लेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब 12 को देखेंगे बाबू, देखिए 12 को तो देखेंगे तो 12 को भी तोड़िए, 3 चौके 12, इसका भी अंतर 4 से 3 का देखा जाता है, लेकिन हम प्लस में तो क्या लेंगे, बड़ा वाला संख्या लेंगे, यानी 4 आंसर होगा इसका, क्या होगा, 4 आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं बाबू, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं 20 को, तो 20 को तोड़िए। अब कहिए कि सर ये 4 पछे 20 टूट जाएगा। इसको फैक्टर करना है, जिसे गुना करने पर हमको 20 आ जाए या जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, है ना। देखिए जोड़ने घटाने मतलब घटाने पे तो 5 में से 4 आ जाएगा, तो एक अंतर आ गया ना, एक, यानी हर परिस्थिति में हमको अंतर 1 आना चाहिए। तो 1 मिल रहा है, तो इसमें अब यह देखना है कि 4 आंसर होगा कि 5 होगा। तो हमने बोला कि अगर प्लस में है तो वह संख्या बड़ा वाला होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 30 को तोड़ेंगे। तो 30 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, तो ये भी क्या आएगा, 5 छके 30, है ना। 5 छके 30, इसमें भी अंतर कितना मिला, 1 मिला। लाइन कट गया इसलिए मैं अपना फेस को नहीं दिखला रहा हूँ, है ना। तो इसमें भी क्या आएगा, हमको अंतर 1 मिल गया। तो बड़ा संख्या क्या है, प्लस में है ना, तो देखिए प्लस में है तो प्लस बड़ा वाला संख्या हो गया, यानी हमको यहाँ 6 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं 42 को। बाबा 42 का तोड़ेगा तो ये भी क्या आएगा, 6 सतह 42, यानी इसका भी अंतर 1 मिलेगा। साथ में 6 जगह 1, इसका बड़ा संख्या 7 मेरा आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब प्लस वाले भी चल रहे हैं, लेकिन 56 को देखेंगे तो कह सकते हैं कि 7 8 56 होगा, यानी इसमें भी बड़ा संख्या क्या आ जाएगा, बड़ा 8 हो जाएगा, है कि नहीं। 1 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद 72 को देख लेंगे तो कहिएगा सर 8 9 72, ये इसका भी अंतर 1 आ रहा है, और बड़ा संख्या 9 है, तो 9 मेरा आंसर होगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 30 है, इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, 30 को अगर तोड़ेंगे तो 5 छके 30, यानी इसका भी बड़ा संख्या, इसका भी अंतर 1 मिल गया, यानी 6 मेरा आंसर होगा इसका। ठीक है, अब देख लेंगे 13 को। इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। अभी भी हम लोग प्लस वाला सीख रहे थे, अब इसके बाद थोड़ा चेंजिंग में किया हूँ। अब देखो बाबू 13 है, तो क्या करेंगे, 13 को तोड़ेंगे। तो आप बताइए कि 13 टूटेगा क्या, ऐसा कोई संख्या नहीं है, इसके आपस में तोड़ सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं 1 गुना 13 होगा। तो अगर दोनों में से घटाएंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो यह मेरा मानना क्या है, गलत है। तो हम देखेंगे कि प्लस में है, तो हमने यह नियम बतलाया था, क्या बताया था बाबू, कि अगर अगर प्लस में हो तो हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी 13 के बाद कितना आएगा, 13 के बाद कितना आएगा बाबू, तो कहिएगा सर 14 आएगा। तो 14 का तोड़िए तो यह भी नहीं टूटेगा, 15 का तोड़िए ये भी नहीं टूटेगा, है ना। तो 13 के बाद कितना होगा, 14, 14 भी नहीं टूटेगा, 15 देख लेंगे, है ना। तो ये भी नहीं टूटेगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो 16 भी नहीं टूटेगा, है ना। तो 17 भी नहीं टूटेगा बाबू, 17 के बाद 18 भी नहीं टूटेगा, है ना। 19 भी नहीं टूटेगा, तो क्या टूटेगा बाबू, तो देखिए 20 टूटेगा। इसको क्या होगा बाबू, तो 4 पचे 20, अब 5 का अंतर मिल गया ना एक, तो हमको क्या है 114 क्यों ना ले, क्योंकि इसका घटाने के बाद 7 दूना 14, इसका अंतर 1 नहीं आ रहा है, 15 का नहीं आया, 15 भी नहीं आ रहा है, 16 भी नहीं आ रहा है, 17 का 17 भी नहीं आ रहा है, 18 9 दूना 18 भी अंतर 1 नहीं दे रहा है, 19 का भी नहीं आ रहा है, तो 20 हमको अंतर दे रहा है, क्या दे रहा है, 4 पचे 20, यानी 5 में 4 1 मिल गया। अब देखना है कि इस संख्या में सब हम आंसर क्या होगा, 4 होगा कि 5 होगा। तो अगर जब ऐसा हो तो कुछ नहीं, तो इसको बोलना पड़ेगा बाबू, ये नहीं अब 4 है कि 5 होगा, प्लस है तो बड़ा वाला नहीं, यहाँ पे लिखना है कि 4 और 5 के बीच होगा। आंसर क्या होगा बाबू, 4 और 5 के
बीच होगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चार और 5 के बीच होगा, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन बाबू, देखिए कह रहा है कि इसका परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए, तो इसका नियम, इधर भी परिमेयकरण करने के लिए कह रहा था। मैंने बोला था परिमेयकरण का नियम था, देख लेते हैं, एक बार आपको दिखला देते हैं। परिमेयकरण का नियम था कि अगर पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद गुना कर लीजिए। चलिए हम भी जोड़ लेते हैं बाबू। देखिए 7 है, 5 है, तो कितना हो जाएगा 12। और इसमें क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा बाबू। अब इसके बाद संख्या गुना करना है। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, रूट अंडर में रहेगा, एक और जाएगा, 2 × 6 = 12, यानी 6√35 इसका आंसर होगा। नहीं समझे? चलिए, नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, बने रहेंगे। ठीक है, देखो बाबू, मैंने यह बतला रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लें कि 7 और 5 है, तो जोड़ लीजिए, 7 × 5 = 12 आ गया। इसके बाद कितना है, जोड़ना के लिए करा था, एक बार गुना करने के लिए करा था, गुना कर दीजिए, 7 × 5 = 35। अब क्या करना कि जो 12 आ गया या एक 35 आ गया, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। अच्छा जी, तो 12 क्या करना, जो 12 आएगा तो इसमें 2 से भाग कर देना है, तो 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी टोटल मेरा ये 6 हो गया। ठीक है, और बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। ये रूट में हो, रूट में चल रहा है ना, 7 और 5 के गुना करेंगे तो ये रूट में आएगा, तो यही मेरा आंसर होगा। चलिए, अब इसी को हम इसको हल करेंगे। तो 3 पर अगर देखते हैं तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 के दिया तो होता नहीं है, तो लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस है तो प्लस, अब क्या है, रूट अंडर में हो जाएगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो चलिए, आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर सीखे होंगे, और सीखना भी चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना। और तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।